हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज गेन में। और आज हम आपके साथ में पढ़ेंगे एक इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही सुंदर और प्यारा सा टॉपिक, एक्टिव से पैसिव बनाना। तो हम इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक्टिव से पैसिव बनाने के 5 गोल्डन रूल। अगर आपने ये 5 रूल सीख लिए तो पैसिव बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। एक्टिव से पैसिव बनाने के 5 गोल्डन रूल, मतलब 5 नियम है। आपको केवल ये 5 नियम याद रखने होंगे तो आप कोई सा भी पैसिव बनाने में सक्षम हो जाएंगे, समर्थ हो जाएंगे। तो देखते हैं हम सबसे पहला रूल कौन सा है। सबसे फर्स्ट रूल है हमारा गोल्डन रूल। ये सबसे पहला जो रूल है हमारा गोल्डन रूल वो है, किसी भी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। जो सबसे पहला रूल है सेंटेंस में, वो हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो हमें एक एक चीज को समझते चलेंगे। देखिए, ये है एक्टिव सेंटेंस, ये एक्टिव सेंटेंस है। ये कह रहा है राम राइट्स ए लेटर। तो सबसे पहले इस जो सेंटेंस है इसका हम ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन मतलब हम इसका टुकड़े कर लेंगे, इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो एक ये कर लिया हमने, इसका अलग कर लिया, इसका अलग कर लिया। तो सबसे पहले जो ये राम है, ये तो क्या हो गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑलमोस्ट हमेशा सेंटेंस के प्रारंभ में ही होता है। और सब्जेक्ट के बाद में क्या होती है, वर्ब होती है। ये हो गई वर्ब, और इसके बाद में आ गया ये ऑब्जेक्ट। तो हमारा पहला रूल क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट है जिसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ए लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे हम, पहले। तो देखो, एक सब्जेक्ट को क्या लिख दिया, ये पैसिव बनाते समय ए लेटर ये लिख दिया। ये पैसिव वाला सेंटेंस है तो ए लेटर ये बना दिया, ए लेटर सब्जेक्ट बना दिया। इसके बाद में हमने इज लिख दिया। तो ये इज कैसे है, इसका रूल हम नेक्स्ट रूल में देखेंगे। तो इज रिटर्न, अभी तक अपन यहाँ तक ही देखते हैं कि हमने क्या बनाया। पहला रूल, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट हुआ हमारा, और ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ आता है, लगभग वर्ब के हमेशा बाद में, आपको मेन वर्ब के हमेशा बाद में आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो ऑब्जेक्ट का हमने क्या बना दिया, ए सब्जेक्ट बना दिया पैसिव वॉइस में। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं हम, गोल्डन रूल 2। तो ये हमारा गोल्डन रूल नंबर 2। इसमें रूल में हमारा क्या है कि जब हम दूसरा रूल पर आएंगे, तो पहला रूल तो था हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमारा दूसरा नंबर का रूल है, हेल्पिंग वर्ब चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस। मतलब हमेशा हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। देखो, पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी में से लगाएंगे, या तो इज होएगी, या आर होएगी, या एम होएगा, या वाज और वर होएगा, या बी और बीन होएगा, या फिर बीन होएगा। इनमें से कोई सी भी एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इनमें से एक हेल्पिंग वर्ब, इनमें से एक कोई भी। अब कोई सी भी ऐसा नहीं है कि ले हम किसी को भी लगा दे, इसके भी नियम है। तो नियम क्या है, यदि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस का हुआ, किसका हुआ, प्रेजेंट टेंस का हुआ, तो किस में से लगाएंगे, इज, ये, एम, आर। और इज को तो किसके साथ लगाएंगे, सिंगुलर के साथ में। एम को लगाएंगे आई के साथ में। आर को लगाएंगे बहुवचन के साथ में, मत बोले तो प्लूरल के साथ में, इसको लगाएंगे प्लूरल के साथ में। और यदि कोई सेंटेंस पास्ट टेंस हो, तो उसमें लगाएंगे हम पैसिव बनाते समय वाज और वर। वाज लगाएंगे सिंगुलर के साथ में, जो मैंने टेंस की एक वीडियो बना रखी है उसमें आप देख सकते हैं वाज किसके साथ लगेगा। वर लगाएंगे हम प्लुरल के साथ में, प्लुरल यानी बहुवचन। तो ये लगाएंगे प्लुरल के साथ में। उसके बाद में जो मॉडल्स होती हैं, जितनी भी जो मॉडल्स होती हैं, उनके साथ में क्या लगाएंगे, बी। सेल और विल भी हमने यहाँ पर मॉडल ही काउंट किए, तो सेल और विल के साथ भी क्या लगाएंगे, बी। यदि कोई सेंटेंस कंटिन्यूअस का हो, यदि कोई सेंटेंस कंटिन्यूअस का हो, तो इज, एम, आर, वाज, वर के साथ में बीइंग लगाएंगे। ये भी रहेगा,
इज एम आर वाज वर ये भी रहेगा और उसके साथ में क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर वाज वर अवश्य आएगा, तो उसके साथ में क्या और लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। यदि कोई सेंटेंस परफेक्ट का हुआ तो परफेक्ट का हुआ तो उसके साथ में क्या लगाएंगे, बीन। परफेक्ट में क्या आता है, परफेक्ट में हैज आता है, हैव आता है और हैड आता है, इनके साथ में क्या लगा देंगे हम, बीन लगा देंगे, ये बीन लगा दिया तो इनके साथ में बीन लगा देंगे। ये हमारा दूसरा रूल हुआ कंप्लीट। अब दूसरे रूल का एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे यहीं पे जैसे अभी हमने देखा आई वो सेंटेंस में पहला ऑब्जेक्ट को वो सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, तो इसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रखे हैं, देखो आई विल फिनिश दी वर्क, तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट हुआ ये दी वर्क, इसका हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट, दी वर्क सब्जेक्ट बना दिया। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। ये सेंटेंस एक्टिव का है, ये सेंटेंस पैसिव का है, तो यहाँ पर दी वर्क है जो हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसको हमने क्या बना दिया, यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया। सब्जेक्ट के बाद में हमारा दूसरा रूल्स है कि इनमें से कोई सी भी एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो यहाँ पर आ रहा है विल, तो वर्क के साथ में विल है तो विल को हमने मॉडल माना है और मॉडल के साथ में क्या आएगा, बी, तो हमने विल के साथ में क्या लगा दिया, बी। तो यहाँ तक हमारा ये रूल्स कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्या लगाएंगे, तो वो हमारा रूल नंबर है 3। रूल नंबर 3 कहता है कि ऑलवेज यूज वर्ब थर्ड फॉर्म, हमेशा पेसिव वॉइस बनाएंगे तो दुनिया का कोई सा भी एक्टिव सेंटेंस हो उसमें से हमेशा क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगाएंगे। मतलब पेसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी ही लगेगी, दुनिया का चाहे कोई सा भी पेसिव वॉइस हो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। तो कैसे, देखो एग्जांपल, जैसे सी राइट्स ए बुक, इसमें ये हमारा हुआ सब्जेक्ट, ये हमारी हुई वर्ब और ये हमारा हुआ ऑब्जेक्ट, तो एक्टिव का सेंटेंस है ये, और इसका बनाएंगे हम पैसिव ये। तो पैसिव जब सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट है ए बुक, इसका बना दिया हमने सब्जेक्ट, तो ए बुक हो गया। फिर यहाँ पर आ रहा है प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस जब होता है तो हमने अभी सेकंड रूल में पढ़ा था कि प्रेजेंट टेंस होता है तो इज एम आर में से लगाएंगे, तो इज एम आर में से क्या लगेगा, ए बुक है, ए बुक क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या लगेगा, इज, तो इज लगा दिया। फिर हमारा तीसरा रूल्स है कि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो ये वर्ब हुई हमारी और इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो गई, रिटर्न, ये हमने रिटर्न लगा दी। यहाँ तक हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तीसरा रूल हमारा यहाँ तक फुल हो गया। ऐसे ही ये एग्जांपल देखो, दे ईट फूड, तो फूड हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया और फूड सिंगुलर होता है, ये पास्ट टेंस है क्योंकि सेकंड फॉर्म में पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस है तो फूड के साथ में क्या आएगा, वाज, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईटन। तो यहाँ तक हमारा ये थर्ड रूल तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो चौथा रूल है उसको देखते हैं हम। अब चौथा रूल हमारा कहता है कि यूज बाई बिफोर ओरिजिनल सब्जेक्ट, यदि ओरिजिनल वास्तव में आपको सब्जेक्ट लग रहा है कि कार्य करने वाला यही है तो क्या लगाएंगे हम, बाई लगाएंगे उससे पहले। जैसे देखो, मोहन हेल्प्ड सीता, मोहन हेल्प्ड सीता, मोहन की हेल्प किसने करी, सीता ने करी, तो इस सीता यहाँ पर हो गई ऑब्जेक्ट, इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया यहाँ पर। ये है सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस है तो सीता के साथ में क्या आ गया, वाज। फिर हमने हेल्प्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी क्योंकि हेल्पडी सेकंड फॉर्म भी होती है और यही थर्ड फॉर्म होती है। फिर हमारा चौथा नियम कहता है कि फिर बाई लगाइए, तो हमने बाई लगा दिया, ये बाई लगा दिया। सीता वाज हेल्प्ड बाई, ये हमारा गोल्डन रूल नंबर 4 यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब बचा हमारा रूल नंबर 5। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा हम जानकारी लें तो बाई तभी लगेगा जब सब्जेक्ट ओरिजिनल हो। अगर सब्जेक्ट ऐसा हो जो हमको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा सब्जेक्ट है, तो उसके लिए हम बाई नहीं लगाते, उसके लिए हम ऐसे कैसे छोड़ देते हैं इसको, ऐसे कैसे छोड़ देते, जैसे ये कह रहा है कि सब्जेक्ट यदि अननोन हो तो हम उसको ऐसे कैसे छोड़ देते हैं, उसको लगाते नहीं है। जैसे कि इसमें है समवन
स्टॉल माई बाइक, किसी ने मेरी बाइक चुरा ली। अब समवन है हमारे लिए अननोन है, अननोन है, हमें पता नहीं है कौन है। तो देखो ये तो हुआ माई बाइक, तो हुआ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को तो बना दिया हमने सब्जेक्ट माई बाइक। स्टॉल हुई सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म की वजह से पास्ट है, तो पास्ट के साथ में वाज आ गया, तो माई बाइक वाज। फिर स्टॉल की हमने लगा दी तीसरे नियम के अनुसार थर्ड फॉर्म, तो माई बाइक वाज स्टोलन। अब लगता है यहाँ पर बाई, लेकिन बाई इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो अननोन है। तो अननोन यदि सब्जेक्ट हो, अननोन यदि सब्जेक्ट हो तो बाई को नहीं लगाते, तो यहाँ पर बाई नहीं लगेगा, ये सेंटेंस यहीं तक रह जाए। लेकिन यदि सब्जेक्ट हमारा ओरिजिनल है, हमें पता है, तो रूल नंबर 5 लगता है, और वो गोल्डन रूल नंबर 5 ये है, जो हमारा फर्स्ट गोल्डन रूल था उसी को ही हमने उल्टा करके लिख दिया। पहले तो जो गोल्डन रूल नंबर फर्स्ट था उसमें था ऑब्जेक्ट को हमारा सब्जेक्ट बनाना, लेकिन अब इसका उल्टा कर देंगे, जब सब्जेक्ट है उसको हम क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। सब्जेक्ट को क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं कैसे। राम राइट्स ए लेटर, राम ने एक पत्र लिखा, तो ये हुआ हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट शुरू में आता है। ये हुआ हमारी वर्ब, और ए लेटर हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। तो पहला नियम कहता है हमारा, पहला नियम कहता है हमारा, सॉरी 1 मिनट रुकिएगा। जो पहला नियम कहता है वो हमारा ये कहता है कि ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो ये हमारा ए लेटर ऑब्जेक्ट हुआ, तो ये इसका बना दिया हमने सब्जेक्ट ए लेटर। अब दूसरा नियम कहता है कि हम जो हेल्पिंग और वर्ब टेंस का कोडिंग लगाएंगे, तो ये टेंस है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में लगेगी हमारी इज, क्योंकि ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में क्या आएगा, इज लगा दिया। उसके बाद में तीसरा नियम कहता है कि जो मेन वर्ब है उसकी हम लगाएंगे हमेशा थर्ड फॉर्म, तो ये थर्ड फॉर्म लगा दी। राइट और रोट होती है इसकी सेकेंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, रिटर्न, तो ये हमने लगा दी रिटर्न थर्ड फॉर्म। फिर हमें लगाना है बाई। बाई क्यों लगाना है, क्योंकि हमें पता है पत्र किसने लिखा है, राम ने, ये हमारे लिए नॉन सब्जेक्ट है, नॉन सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसमें लगाएंगे। तो बाई लगा दिया, और फिर ये सब्जेक्ट है, इसको हमने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट बना के यहाँ लिख दिया। तो ये लेटर इज रिटन बाई राम, ये सेंटेंस हमारा ये हो गया करेक्ट। तो ये जो 5 रूल्स यदि आपको पता है, ये आपको याद है 5 रूल्स, तो आप किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं। अब इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी हम ये लेते हैं कि पैसे वॉइस हमेशा उसी वर्ब का बनता है जो ट्रांजिटिव वर्ब हो। मैंने आपको वर्ब जब पढ़ाई थी, वर्ब की एक वीडियो आप देखिएगा, उस वर्ब में लिख रहा है कि वर्ब 2 प्रकार की होती है, एक ट्रांजिटिव होती है और एक होती है इंट्रांजिटिव, एक होती है इंट्रांजिटिव। अब जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो रखती है ऑब्जेक्ट, वो रखती है ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, ये नो ऑब्जेक्ट रखती है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो देखिए कैसे, जैसे ही बॉट ए कार, ही बॉट ए कार, उसने एक कार खरीदी, तो इसमें तो है ऑब्जेक्ट, देखो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसका हम पेसिव बना सकते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट का हमने सब्जेक्ट बना दिया ए कार, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी, क्योंकि ये पास्ट टेंस है तो बाद लगा दिया सिंगुलर के साथ में। फिर हमने इसकी थर्ड फॉर्म लगा दी, तो बॉट भी सेकंड फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी होती है, तो थर्ड फॉर्म लगा दी। यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा दी, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा दी, यहाँ पर ये सब्जेक्ट बना दिया ऑब्जेक्ट का। और फिर हमने बाई लगा दिया, क्योंकि हमें पता है ही ने खरीदी है, इसलिए ही का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाता है, हिम, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये सब्जेक्ट था, इसका हमने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया। लेकिन दूसरा सेंटेंस है ही सिल्प्स, वह सोता है, सेंटेंस पूरा भी हो गया, इसका भावार्थ भी पूरा है, सेंटेंस का भावार्थ पूरा है।
लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं है उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ये बात याद रखिएगा, मतलब कि पैसिव वॉइस उसी सेंटेंस का बनेगा जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी मतलब ऑब्जेक्ट होगा, उसी का पैसिव वॉइस बनेगा। नो ऑब्जेक्ट नो पैसिव वॉइस। अब देखते हैं हम कुछ एग्जाम्पल, प्रत्येक सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे कैसे बनता है। तो देखिए सिंपल प्रेजेंट है, ये जो सिंपल प्रेजेंट है इसका एग्जाम्पल है राम राइट से लेटर, राम राइट से लेटर। तो इसको देखो, ए लेटर हमने बना दिया सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट था इसका सब्जेक्ट बना दिया, फिर सब्जेक्ट के बाद में ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के साथ में इज लिखता है तो इज लगा दिया, फिर राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न हो गई, फिर बाई लगा दिया क्योंकि नॉन सब्जेक्ट है, फिर बाई राम कर दिया, ये सेंटेंस हो गया। अब इसमें कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस में देखिए इज है तो इज एम आर के साथ में क्या लगा देते हैं, बीइंग। तो ए लेटर इज बीइंग रिटन बाई राम। फिर आ गया परफेक्ट, तो परफेक्ट बताया मैंने, हैज हैव हैड, हैज हैव हैड किस में आते हैं, परफेक्ट में, तो हैज आ गया इसमें, तो हैज के साथ में क्या लगाएंगे हम, बीन। तो देखो ए लेटर हैज बीन रिटन बाई थर्ड फॉर्म। तो हमेशा देखिए ये जो वर्ब है इनकी हमेशा थर्ड फॉर्म मिलेगी, और प्रेजेंट टेंस है वहां पर इज मिलेगा, कंटिन्यूस में बीइंग लगा मिलेगा, और परफेक्ट है उसमें बीन लगा मिलेगा। और इसका जो परफेक्ट कंटिन्यूस का तो पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है, तीनों सेंटेंस में किसी का नहीं बनता है। तो देखिए यहाँ पर जो पास्ट टेंस आया तो वाज लगा मिल गया, वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म रहती है। फिर वाज मिल गया कंटिन्यूस टेंस, फिर हमने बीइंग लगा दिया इसके साथ में। फिर हमने हैड देखा वही परफेक्ट टेंस तो हमने बीइंग लगा दिया, और वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म रहती है, और परफेक्ट कंटिन्यूस का कोई पैसिव वॉइस बनता नहीं है। नेक्स्ट ऐसे ही देखेंगे, इसको हमने माना था फ्यूचर को सेल और विल को मॉडल माना था, तो ये मॉडल में काउंट कर लेते हैं। तो किसके साथ इसमें विल के साथ क्या लगेगा, बी, तो ये बी लग गया। ये जो फ्यूचर कंटिन्यूस है इसका पैसिव वॉइस बनता नहीं है। यहाँ पर हैव आ गया परफेक्ट तो इसके साथ हमने क्या लगा दिया, बीन लगा दिया, और इसका पैसिव वॉइस बनता नहीं है, इसलिए हमने इसको क्या मान लिया था, मॉडल, कि सेल और विल को भी हम मॉडल मान लेते हैं, और इनके साथ में क्या लगा देते हैं, प्लस बी। तो जितनी भी मॉडल्स होती हैं, मॉडल्स होंगी उनके साथ में क्या लगाएंगे हम, बी लगा देंगे। तो आपको यदि ये 5 रूल्स याद हैं, ये 5 रूल्स यदि आपको याद हैं तो आप कोई सा भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ये 5 रूल यदि याद है तो आप कोई सा पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो 5 गोल्डन रूल्स की बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप वीडियो कैसे लगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।